हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिलिंग के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर चयन समिति की बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल ने इस बैठक की अध्यक्षता की और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी बैठक में मौजूद रहे। केसी शर्मा हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिलिंग के नए चेयरमैन होंगे। केसी शर्मा के नाम पर कमेटी की मुहर लगी और इसके बाद ही बैठक के बाद ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ होती है तो एक प्रकार से उस विषय पर कमेंट ना किया जाए तो अच्छा होता है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कुछ है उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अंडर लिटिगेशन एक विषय है सुप्रीम कोर्ट में, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा वैसा हमको। सर वो ये भी कहते रहे कि किसी दिन बाढ़ आई थी कि हम हरियाणा राजस्थान को तब पानी दे रहे थे, तब पानी क्यों नहीं दिया। मुख्यमंत्री इस तरीके की बात कहें बाढ़ को नहीं। मैं बताया कि ये विषय ऐसा गंभीर विषय है और गंभीर विषय जिस लेवल तक पहुंच गया है, आज का विषय नहीं है, पुराना विषय है और सुप्रीम कोर्ट चूँकि इस पर संज्ञान ले रहा है और उन्हीं के एक प्रकार से जो निर्देश हैं उस निर्देश के हिसाब से ही चीज़ें आगे सेटल होंगी। जैसा अभी जनवरी में शायद सुप्रीम कोर्ट में डेट भी लगी हुई है, तो उसके हिसाब से जैसा होगा उस समय सबको पता लगेगा। देखिए, आज के दिन मैं इस विषय पर कोई ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल अपने 9 साल की उपलब्धियों की बात, क्योंकि हरियाणा दिवस है, हरियाणा प्रदेश जिसका जन्म 1 नवंबर और 1966 को हुआ था, 57 साल का हरियाणा हो गया। उस समय जो हरियाणा था विशेष पंजाब, क्योंकि पंजाब के साथ हम अलग हुए थे और जो स्थिति थी, चर्चा थी कि नया हरियाणा बन रहा है, इस हरियाणा में तो इतना स्थिति भी नहीं होगी कि अपने एम्प्लॉइज़ को ये तनख्वाह भी दे सकें। आज मैं समझता हूँ कि अगर हम पंजाब से तुलना करें अथवा अन्य प्रदेशों से तुलना करें, हमारे प्रदेश की स्थिति एक प्रकार से बेहतर जैसी हो सकती है वैसी है। आज हमारे 4 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, उस समय तो मात्र कुछ हज़ार ही थे और आज 4 लाख एम्प्लॉइज़ को हम अच्छी प्रकार से प्रदेश की सेवा में लगाए हुए हैं। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है, कोई हमारे आर्थिक संकट नहीं है। हम प्रगति के नाते से, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सेना हो, हरियाणा का जो स्थान है बाकी प्रदेशों से बहुत आगे है। मेडल्स की जहाँ तक बात है, सारे देश में जो मेडल आते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में, उसमें 1/3 से ऊपर लगभग 40% मेडल जो हरियाणा के होते हैं। आबादी हमारी मात्र 2% है, सेना में हमारी भागीदारी 10 से 11% है। हम यानी खेती के नाते से न केवल स्वयं आत्मनिर्भर हैं, बल्कि देश के अन्य प्रदेशों की ज़रूरत को, आवश्यकता को भी हम पूरा करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जहाँ तक विषय है, हमारे यहाँ एक बेस्ट ऑफ यानी जो डेस्टिनेशन है बना हुआ है, हरियाणा बना हुआ लोगों की चाहत का, और उसी का एक परिणाम है कि आज देश भर में जो जीएसटी इकट्ठा होता है, पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा का सर्वाधिक है। तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि 57 साल का हरियाणा, सबका अपना अपना योगदान है। मैं आज इसमें कहूँ कि पूर्व की सरकारों का योगदान बिल्कुल नहीं था। जहाँ राजनीति की बात आएगी वहाँ उसकी तुलना हम करेंगे कि आखिर इन 9 सालों में हमने क्या किया, उन्होंने पहले क्या किया। लेकिन जहाँ तक पूरे हरियाणा का विषय है, हरियाणा 1966 से लेकर आज तक की जो यात्रा है, बहुत समृद्ध यात्रा, सुखी यात्रा, अच्छी यात्रा चली है और आगे इससे अच्छी यात्रा चलने की कामना करते हैं। बहुत समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि इसका एक सिस्टम बैठ जाए, लेकिन टेक्निकल चीज़ें होती हैं। वो चूँकि कैशलेस सुविधा देने के लिए हॉस्पिटल्स को डिपार्टमेंट के साथ सीधा जोड़ना पड़ता है और बीच के जो सारे पहलू, कुछ औपचारिक पहलू भी होते हैं, उनको पूरा करना पड़ता है, समय ज़्यादा लग गया। लेकिन आज से हमने अभी 2 विभागों को और कैशलेस के लिए एक प्रकार से सुविधा दी है, जिसके अंदर मत्स्य फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री, इन 2 विभागों के कर्मचारियों को हमने कैशलेस का आज से शुरू किया। 1 महीने तक इसकी सारी एक सिस्टम को हम फॉलो भी करेंगे, मॉनिटर करेंगे और सिस्टम अगर फ्लॉलेस है, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं आएगी, तो फिर अगले महीने से बाकी कर्मचारियों को शुरू कर देंगे। देखिए, उनके सामने ये जो जातिगत ये जो राजनीति करने का सी है, हमने तो 4 सी खत्म करने की बात कही,
कांग्रेस, सी स्टैंड्स फॉर कांग्रेस, सी स्टैंड्स फॉर करप्शन, सी स्टैंड्स फॉर क्राइम, सी स्टैंड्स फॉर कास्टिस्ट पॉलिटिक्स। इन चारों सी को ख़त्म करना है और इसमें से अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से कुछ करती हैं तो हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। हमने तो हरियाणा एक, हरियाणा में एक, जाति पाति से ऊपर उठ करके और समाज को किस प्रकार से डिलीवर करना है, सरकारी सेवाएं, सरकारी योजनाएं लोगों को कैसे मिलें, तत्परता से कैसे मिलें, ट्रांसपेरेंसी से कैसे मिलें, बेहिचक कैसे मिलें, हर किसी का अधिकार हर किसी को मिले। हमारी जातियाँ उनकी जातियों में अंतर है। हमारी जातियाँ हैं दो, एक गरीब एक अमीर। हायर एजुकेशन काउंसिलिंग के चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर ये चयन समिति की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की। उसके बाद उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया।